हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं नाऊ बनाऊ, जो कि है मेरा गांव। तो मैं, प्रीशा और पापा ही जाएंगे क्योंकि मम्मी नहीं जा रही है। मम्मी के कुछ क्लासेस ज्वाइन किए तो मम्मी बिज़ी है। तो यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, उसके बाद हम ऑटो लेंगे, उसके बाद हम बुंदीशा के पापा के साथ बैठ के जाएंगे एक साथ। और यहाँ पे इतनी गंदगी इकट्ठी हुई है, रोड के बुरे हाल है, गंदगी इकट्ठी हुई है। आई डोंट नो क्या चल रहा है। तो मौसम भी बिल्कुल अच्छा है, गर्मी भी है और मैं मम्मा को भी मिस कर रही हूँ क्योंकि मम्मा के साथ हम वैसे नहीं, बिना मम्मा को छोड़े नहीं जाते हैं। वैसे मम्मी ने कुछ क्लासेस ज्वाइन किया थेरेपी वाली, तो मम्मी उस पे बिज़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वैसे मुझे पिछले कल रात में कॉल आई थी अभिषेक की, वो उसका बर्थडे है तो उसके लिए कुछ पूजा दान वगैरह रखा जाता है, जिसके लिए मुझे बुलाया था। तो लो हम पहुँच गए हैं अब मंदिर, और फिर वो पूजा हमने पाठ करना है, उसके बाद हमने आ जाना है वापस वैसे तो खाना खा के। अब बाकी देखते हैं क्या प्लान्स है। आज ऐसी बात भी दिखते ऐसी बात। जय श्री राम। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मैंने जैसे कि आपको बताया था पिछली बार शायद कि ऐसे पूरा छत लगा के ठीक कर दिया है, क्योंकि बारिश होती है ना तो ये पूरा फ्लोर जो है वो भीग जाता है, जो कि बहुत रिस्की है। तो चलो अब माता के दर्शन करते हैं हम शांति से। चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ, शिव जी के ऊपर चढ़ गई थी काली माता। शिव माता को बहुत गुस्सा आ रहा था ना, फिर माता चढ़ गई थी शिव जी के ऊपर। और नवरात्रों के चलते मंदिर में काफ़ी भीड़ भी थी। लोग काफ़ी अलग अलग जगह से आते हैं और 8वें और 9वें दिन में भंडारा होता है माता का। और वैसे भी रोज़ यहाँ पे भंडारा चला ही रहता है, कोई ना कोई भंडारा यहाँ पे करवाता रहता है। तो अब हम जा रहे हैं घर और वहाँ जाके थोड़ी देर बैठेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद जो भी वहाँ पे सामान पूजा का उठाने का होता है वो करेंगे। उसके बाद खाना पीना। वैसे तो मेरा फास्ट है तो देखते हैं अब क्या करेंगे, हम फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं और घर आके पहले सबसे पहले ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उन्हें भी दिखाई आपको वो है जोगनी माता। तो जोगनी माता के दर्शन हम करते हैं, उसके बाद हम बाकी से मिलते हैं। चलते चलते हाँ, हाल है बच्चा? नमस्कार। अखंड सौभाग्यवती भव। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आप ऊपर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, माता के पास शूज़ पहन के ऊपर। नानी को नमस्ते भी। हाँ, आज नमस्ते भी नहीं किया है, सबको नमस्ते करते करते आई है और अपने घर में किसी को नमस्ते नहीं किया इसने अभी। वेरी गुड। देखो यहाँ नानू को भी कर दो, नानू रह गए। नमस्कार महाराज। महाराज नमस्कार। किसी तो कर दो नानू को, कर दो, किसी कर दो, चीक्स में कर दो, चीक्स। या वेरी गुड। तो जैसे ही नाव आते तो सब नाना नानी मासी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो इतने हैं कि ये भी थक जाती है सबको हेलो हाय नमस्ते करते करते। नानू को भी करो जल्दी से। वो देखो नानी के पास क्या है? तो है इसमें। किसको? बुब्बी को? अच्छा।
कुछ तो कुछ है इसमें। क्या है? ना किसने दी? हाँ बेटा आपने दिया देख तो। आपको टेस्ट करा रही है वो। बड़ा सुंदर बड़ा मीठा मीठा बड़ा स्वाद है। हाँ। नानू मामू को हैप्पी बर्थडे हाथ में देते हैं। ऐसे देते गिफ्ट। दोबारा बोल हैप्पी बर्थडे। अच्छे से सॉन्ग सुनाना था ना, चलेगी। तो लो फ्रेंड्स, चाय पी लो, फास्ट में चाय पी लो, फ्रूट खा लो। तो नवग्रह का जो भी दान किया है उसका सारी जो चीज़ें हैं उसको समेट के रखना होता है। तो वो उसका काम होता है जिसको दान दिया होता है, लाइक मी। कितना मीठा खा लिया आज? रिकॉर्ड तोड़। बताओ। मैंने बहुत सही अपन था। गोश किसको क्या हो गया? ब्लॉग में मेरी शक्ल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्लॉग में मेरी शक्ल डालने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तूने ये बोल दिया तो मैं पक्का ही लेके आऊंगी। आई विल टैग यू। नो। तो यहाँ पे आए थे कोई बुक बेचने के लिए ज्ञान से रिलेटेड, जो कि वो 20 रुपीज़ का बेच रहे थे सबको। हाँ जी, किसकी? हाँ ले सकते हैं आप। श्योर। लोगों को सिखाने के लिए अब लोग बुक बेच रहे हैं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप पढ़ो, थोड़ा टाइम निकालो और थोड़ा ज्ञान अपने अंदर भरो। आई बात तुम दोनों को समझ? हमने तो ये पढ़ी है, बहुत पहले बचपन से यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। नाटक के रूप में हमने टेलीविजन में सब कुछ देखा हुआ है। आप किसी भी चीज़ के बारे में हमारे से पूछ सकते हैं, सनातन धर्म के बारे में कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ लोग आए थे तो हमें सनातन धर्म के बारे में दे के गए हुए हैं। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद से। ठीक है, ये घर घर जाके बेच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि इसे हम पढ़ेंगे, है ना चाची? ज्ञान जरूरी है। ज़रूरी है, इससे हमारा थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और ज्ञान भी मिलेगा। नहीं सिर्फ 20 रुपये बहुत कम है इस प्राइस। ठीक है, तो चाची और मैं पढ़ेंगे, फिर हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे। कितना अच्छा लिखा है ये। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि कोई धर्म बड़ा नहीं है, सब धर्म बराबर है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। क्या बोलते हैं? हमारी बचपन की यादें यहाँ पे आके ताज़ा हो जाती है। एंड लुक एट दिस, कि हमारा सबसे मिसिंग वाला टाइम होता है जब हम सब भाई बहन इस तरह से बैठते थे बचपन में। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि 4 लोग ही इस बेड पे पूरे आते हैं। पहले तो हम बहुत सारे फिट हो जाते थे। पीछे करेंगे। वी से विमान, एम से मदर, एम सी से बेटे, मदर ने ओढ़ी चादर, एम सी से दादर, 4 डॉक्टर आए, डॉक्टर ने लगाई सुई, ये बड़ी चुई, कितना प्यारा। ऐसे कहाँ जा रही है ये? कहाँ जा रही है ये? कहाँ जा रही है इसके ऊपर चढ़ के? हम कहाँ जा रहे हैं अब? हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारा पुराना घर हुआ करता था, अब वहाँ पे बन रहा है हमारा एक नया घर। तो ये हमारा बहुत पुराना मतलब घर था, पहले ऐसे लकड़ी वाला घर था। अब वो सारा कुछ उखाड़ दिया है और वहाँ पे अब बन रहा है नया घर। सारे पुराने घर उखड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना? ये है जिसकी अब बेचारे की वाट लग चुकी है। तो पहले के घर कैसे होते थे? क्या ये? इनके बचपन में ऐसे घर के अंदर घुसने पे हमारे को बहुत डर लगता था, है ना? यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत बड़ा घर था। सच में? फिर वो हमने तोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं था, तो इसलिए अब यहाँ पे चाचू मेरे ने बनाया है अपना घर। तो ये मेरे सबसे छोटे चाचू का घर है, ऑन प्रोसेस। सबसे छोटे चाचू थोड़ी हुए मेरे, सेकंड लास्ट वाले चाचू का घर है। इतने सारे चाचू ने, कितने कन्फ्यूजन है मुझे। तो यहाँ पे लेंटर डल चुका है। लेट्स एंटर
वो वाला गांव है पनाऊ. दिस इज नाउ एंड दैट्स पनाऊ. नहीं नो आप पानी पे नहीं चढ़ोगे, आपकी शौक पूरी हो जाएगी. यहाँ से जहाँ से ये वाला हम दादी वाला घर है ना, तो यहाँ से जोगनी माता बिल्कुल हमें सामने दिख रही है. वाह भाई जी. ये इसका फेवरेट प्लेस हो गया होगा. अब ये मेरे भाई ये देखो कितना क्यूट सा खिड़की है ना. पर इसके अंदर घुस नहीं सकते, डर लगेगा. ये घर तो गिरने ही वाला है अब तो, है ना. हेलो काओ. मारने तो नहीं आ रहा मेरे को. आ रही है. ऐसा करोगी क्या? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उस खिड़की से कौन देखेगा मेरे को. गली से भी छुपन छुपाई जब हम खेलते थे तो हम अपने घर की छत से निकलते थे, फिर यहाँ से घूमते थे, फिर यहाँ से घूमते थे. मतलब हम पूरे गांव में छुपन छुपाई खेलते थे. फिर यहाँ से भी हम निकलते थे. हम गांव के ना पीछे से निकल गए और अब हम जा रहे हैं एक और चाचू के घर में जिन्होंने नीचे बनाया था घर. और वहाँ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना सीलिंग का काम करवा दिया है, कि चल रहा है अभी काम ना. ठीक है. और यहाँ इतने सारे बिच्छू बुट्टी हैं. एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि हम खेलते खेलते मैं इस बिच्छू बुट्टी के ऊपर गिर गई थी. और आप सोचो कि मेरी क्या हालत हुई होगी. तो ये वाला जो चाचू है ये मेरे सेकंड नंबर वाले चाचू है ना. वो सेकंड नंबर वाले नहीं, फर्स्ट नंबर के चाचू है ये मेरे. ठीक है. और फर्स्ट नंबर नहीं, सेकंड नंबर के चाचू हैं. ओ गॉड, आई एम सो कंफ्यूज्ड. तो इन्होंने बिल्कुल मतलब गांव से थोड़ा सा पीछे इन्होंने घर बनाया है शांति में, और इतना सुंदर घर बनाया है. देखो उसको. ये देखो वो है घर. कितना सुंदर बना दिया, पेंट भी कर दिया ना बाहर से. बंदी नहीं है वो, उछल रही थी अभी. बेबी है ये, बेबी. बेबी कहाँ भाई? बहुत ही खुश रही थी मैं. इसने वो डंडा ही उखाड़ दिया है. इतनी एक्साइटमेंट थी इसको. और ये नीचे वाला जो एरिया है ना, पूरा खेत का एरिया है. सब लोगों के जो भी गांव के रहने वाले वो सब का खेत इधर में है. और ये मेरे चाचू आ रहे हैं जिनका ये घर है. तो अभी भी काम मतलब चल रहा है. इट्स नॉट स्टिल कंप्लीटेड. तो जैसे कि हम देख सकते हैं सीलिंग कंप्लीट हो चुकी है और पेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं. मुझे लग रहा है कि मनीषा की शादी की तैयारी तो नहीं चल रही है. अच्छा तो ये है करण का रूम. ओके. तब देने की छू नहीं. और ये हमारी चाची जिनका ये घर है. जा रही है, खाई जा रही है. तो मतलब एक दिन में खा के. ये पहाड़ है बिजली महादेव का, जो मेरे घर से बिल्कुल सामने दिखता है, बहुत नज़दीक में. यहाँ पे मोर भी होते हैं ना. कहाँ है मोर? दिख नहीं रहे हैं, शाम को निकलते हैं. तो यहाँ पे मोर भी होते हैं. यहाँ पे जंगली सूअर भी आ जाते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं. यहाँ पे बंदर भी आ जाते हैं. पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ये सब. मतलब वैसे तो ऊपर से आते हैं ना, जंगल से नीचे को. ये नीचे से ऊपर को आ रहे हैं. मस्त हवा चल रही है देखो. और इतनी तेज धूप है. तो आज ऐसा है कि आज मेरा व्रत भी है ना, सैटरडे का. तो समझ नहीं आ रहा है कि वो सैटरडे का व्रत है कि नवरात्रि का व्रत हो रहा है. तो जो भी व्रत है भगवान के लिए है. तो हम व्रत तोड़ देंगे थोड़ी देर में. ये तो मेरा ब्लॉग है ना. आज हमारे साजा है, माता जी का साजा है. फिर हम साजे में बनाते हैं भल्ले, बाबरू, फिश. क्या होगा शाम को आज? माता निकलेंगी. और बाउड़ी के वहाँ पे क्या होगा? बिरशु होगा. बिरशु साजा बनाया जाता है आज, जिसमें माता निकलती है. माता को निकलने की, माता वहाँ पर जो है नाचती है. सभी लोग इकट्ठे होते हैं
हैं बूढ़े हार के जितने लोग हैं माता के वो सभी लोग यहाँ आते हैं। वैसे भी नवरात्रे चले हुए हैं इसलिए लोगों की भीड़ आज ज़्यादा रहने वाली है। और बुरास का फूल रखा और फिर जाता उसके है, बाद जो है ब्रास का फूल रखा जाता है, फिर उसको जो है गुड़ के पत्थर के गुड़ के माध्यम से उसको वहाँ पर रखा जाता है और उसको जो फिर उसके बाद सौंफ डालते हैं। पत्थर से उसको सबसे पहले जो उसको लगेगी उसको ऐसा आशीर्वाद माता की तरफ से मिलता है कि उसका लड़का पैदा होता है, पुत्र प्राप्ति होती है। तो वो पुत्र कामना करेगा तो पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्री करेगा तो पुत्री होगी। प्राप्त होगी। इसका माता का जो स्थान है वहाँ पर औरतें लोग जो है डांस करती हैं, नाचती हैं। दे दो विशु क्यों है आप बताओ। इसका नाम बिरशु इसलिए है क्योंकि हमारी लोकल भाषा में बिरशु का मतलब होता है गालियाँ। अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, अभी विशु विशु बोल रहे हैं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसमें कुछ साझा का नाम होगा, पर मुझे ये याद आ गया कि हाँ इस दिन में बावड़ी के वहाँ जाके एक गांव से दूसरे गांव को गालियाँ निकाली जाती है। यस और उसमें औरतें नहीं जाती हैं, औरतें घर से देखती हैं, चुपके से देख सकती हैं। तो मतलब कि आज अपनी भड़ास निकालेंगे आप गालियों से बरसात करके। और ये गाली का क्या लेना देना है, मतलब क्यों साजे के दिन गाली क्यों निकालनी है? नहीं देते हैं वो एक अलग प्रकार का विजन होता है। वैसी गालियाँ नहीं होती कि वो गंदी गालियाँ होती है वो हाँ ठीक है करता हूँ। मुझे भी दे दो बॉबरू, थैंक यू। फोन करके पूछो। हाँ ओके। इस बार तो अब माता निकल चुकी हैं और सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और मैं और चाची जा रहे हैं धाम खाने, भंडारा खाने, जो कि नवरात्रों में हर दिन रखा जाता है माता के यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट घर जाएंगे क्योंकि गांव की जो औरतें होती हैं वो वहाँ पे इकट्ठी होती हैं और फिर वो डांस करती है वहाँ पे। तो हम खाना खाएंगे उसके डायरेक्ट घर। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ये क्या निकला इससे? छोटे कॉर्न्स। यस। नाचने के लिए यहाँ इकट्ठी हो चुकी हैं औरतें और उन्होंने डांस स्टार्ट कर दिया, नाटी स्टार्ट कर दी है और हम लोग जो है ऊपर घर से देखते हैं उनको डांस करते हुए। माता भी आने वाली है तो उससे पहले ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो माता हमारे मंदिर माता क्या बोलते हैं गांव के चक्कर काटने गई है ना। तेरी कसम से, चुप कर। आपकी कसम। इनको देख के बचपन की याद आ रही है। आप भी जाओ वहाँ पे, आप भी आओगे। जेल पे जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आप भी जाओ, घूमो वहाँ से, घूमो अंदर से, वो फिर आओ दौड़ के मेरे पास। आना पड़ेगा। दादी कभी मेरी गली भी आया करो। तेरी गली में है ना, आती तो नहीं हो मेरी गली में। जरूर आऊंगी गर्मी में, ठंड में नहीं आ सकती। अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, कब आऊंगी मैं, पक्का आऊंगी। अगर नहीं आई तो ये कट्टी कट्टी बट्टी 100 साल की कट्टी। हाँ। ओके तो हम जा रहे हैं यहाँ से सामान इकट्ठा करके। इसमें डाली है रोटी और भटूरे और भल्ले और इसमें है दान का सामान जो दिया जाता है मुझे। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि अब हम नाउ से वापस जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट घर चले जाएंगे अब। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बोलो सब्सक्राइब करना। बाय।